मल्टी फंक्शनल हेल्थ केयर अपरेटस को समझने से पहले कुछ जरूरी बातें समझना है। हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा हेल्थ के ऊपर कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? क्या हम लोग इस बात को दिल से मानते हैं? दुनिया दिल से मानता है? क्या लोग प्रिवेंशन को महत्व या नोटिस करते हैं या उसे गुरुत्व देते हैं कि प्रिवेंशन जरूर होनी चाहिए? हम क्यों बीमार पड़ेंगे उसके बाद इलाज करके स्वस्थ होंगे? उससे तो अच्छा है कि हम अपने इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करें, हम अपने आप को प्रिवेंशन में रखें ताकि हम बीमार ना पड़े और हमें इलाज की जरूरत ना हो और लंबे समय तक हम एक स्वस्थ जिंदगी बिता पाए। इतना सोच क्या हमारे समाज में लोगों को है? अगर ये सोच होता लोगों में तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है वो कुछ और बातें बताता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, से एक चीज तो पता चलता है कि आज दुनिया में 80% लोग सब हेल्थ प्रॉब्लम से जो गुजर रहे हैं इनको ये नहीं मालूम कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए ये सारे लोग जो हैं सब हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं। ये हम लोग को कैसे पता चल रहा है? क्योंकि एक दूसरा रिपोर्ट ये कह रहा है कि पूरे वर्ल्ड में 80% लोग हैं जो हॉस्पिटल्स के सहारे में जो है अपने आप को मेंटेनेंस में रखे हुए हैं और 20% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को स्वस्थ रखने यानी कि प्रिवेंशन करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो अब सोचो जहां पर पूरे दुनिया भर में 80% लोग जो कि हॉस्पिटल कॉस्ट उठा रहे हैं, प्रिवेंशन कॉस्ट उठा रहे हैं, यानी कि वो अपना इलाज करा रहे हैं, तो किस तरीके से ये बात साबित होता है और लोग मानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? वो नहीं मानते। आज के दौर में बहुत ऐसे बीमारियां हमारे आसपास में सब हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पे दिखाई देते हैं जिनके लिए एक इंसान उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने की कोशिश तो नहीं करता बल्कि उस प्रॉब्लम को दिन ब दिन अपने शरीर में पालते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, अगर कोई मान लीजिए थकान महसूस कर रहा है अपने शरीर पे, रोजाना वो थकान महसूस कर रहा है, टायर्डनेस महसूस कर रहा है, तो उसके लिए कौन से डॉक्टर के पास जाता हो? किसी के पास नहीं जाता। वो अपने अंदर ही अंदर उस थकान को, उस टायर्डनेस को पालते हैं, फैटिकनेस को पालते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पूरे शरीर के किसी न किसी हिस्से पे रोजाना दर्द होता है, लेकिन उसी दर्द को लेकर वो जिंदगी बिता रहा है। बीच बीच में वो अपने तरीके से कुछ कोशिशें जरूर करता है अपने आप को थोड़ा बहुत रिलीफ देने के लिए, जैसे टेंशन, हेडेक, डिप्रेशन, ये सब कुछ। उसी तरीके से ऐसे दुनिया में लाखों लोग हैं जो रात को चैन की नींद नहीं सो पाते। नर्वसनेस के प्रॉब्लम हो सकते हैं, एंजाइटी प्रॉब्लम हो सकता है, इंसोमेनिया प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन ये लोग रात के रात जग रहे हैं। 8 घंटे सोने के बजाय वो लोग 3-4 घंटे ही सो पाते हैं, लेकिन इसके लिए परमानेंट कोई सोल्यूशन उनके पास भी नहीं होता है और ना ही वो डॉक्टर के पास दौड़ते हैं आसानी से। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको रह रहकर हार्ट में प्रॉब्लम होता है, जैसे कि चेस्ट पेन होना, खिंचाव महसूस करना, या कुछ लोगों के शरीर में ब्लॉकेज हो जाते हैं जिसकी वजह से दर्द पैदा होता है, नसें फूल जाते हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा बहुत उसको दबाकर, मांसपेशियों को दबाकर, बच्चों से या घर में खुद ही अपने आप को जो है वो मसाज करके थोड़ा बहुत दबाकर हाथ पैर को वो दर्द से निवारण करने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा पेन किलर खा लेता है। तो इस तरीके से अगर लोग अपना इलाज करेंगे तो क्या दुनिया भर में सब हेल्थ प्रॉब्लम का खात्मा होगा? नहीं होगा। और सब हेल्थ प्रॉब्लम का खात्मा नहीं होगा तो किस तरीके से लोग ये बात को अमल करेंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? आज के दौर में तरह तरह के तरीके लोग निकाल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इन सब हेल्थ प्रॉब्लम से बचने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम दवाई का सहारा ये लोग अपने शरीर को नहीं दे पाते, बिकॉज इनको पता होता है कि अगर एलोपैथी दवाई को हम लोग लॉन्ग टाइम लेते रहेंगे अपने सब हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसी दवाई का रिएक्शन हमें झेलना होगा, साइड इफेक्ट हमें झेलना होगा, जिससे कोई और बीमारी चालू हो जाएगा। इसलिए लोग उसे लंबे समय तक खींच नहीं पाते। कुछ लोग हेल्दी डाइट लेकर कोशिश करते हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने सब हेल्थ प्रॉब्लम को मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये लोग ज्यादा लंबे समय तक अपने हेल्दी डाइट को फॉलो नहीं कर पाता। बिकॉज हमारे जुबान जो टेस्ट के अधीन है, हमारे नजर जो अच्छे खाने में दिलचस्पी रखते हैं, खूबसूरत खाने में, खूबसूरत में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बिरयानी, पुलाव, चिकन, मटन जो फास्ट फूड हम लोग रास्ते पे देखते हैं तो खूबसूरत ही ज्यादा लगते हैं ना। खाने के बाद टेस्ट क्या होगा तो बाद में पता चलेगा, पहले तुम खाने को देख कर ही हमें जो है
लालच आते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि आज के दौर में जो इंसान ये मतलब मनी मन शपथ ले रहा है कि भाई कल से चलो हम बाहर का फास्ट फूड जंक फूड नहीं खाएंगे, हम लोग उस तरीके से नहीं करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग घर का खाना खाए, अच्छा हेल्दी स्वस्थ खाना खाए, अच्छा डाइट ले। लेकिन ये शपथ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती, क्योंकि हम इंसान काम के सिलसिले में, अपने जरूरत के सिलसिले में घर के बाहर कोई ना कोई कदम जरूर रखते हैं। तो कितना दिन तक हम इस जो डाइट शेड्यूल है उसको फॉलो कर पाएंगे प्रॉपर वे में? नहीं कर पाते। और हर जाना क्या होता है कि जो शपथ हमने लिया था वो ज्यादा दिन तक मेंटेन नहीं हुआ। ठीक उसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकली एक्सरसाइज करके अपने हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश करते, लेकिन वहां पर भी गलती हो जाता है, क्योंकि लंबे समय तक फिजिकल मेंटेनेंस लोग नहीं कर पाते, क्योंकि नौकरी के चक्कर है, परिवार का चक्कर है, पैसे कमाने का चक्कर है। तो इन सारे चक्करों में उनका फिजिकल हेल्थ कहीं ना कहीं दब जाता है। तो इस कारण भी बहुत लोग हैं जो लंबे समय तक फिजिकल एक्सरसाइज करके अपने हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाते, अपने सब हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पाते। लेकिन इन सभी चीजों को छोड़कर अगर आप देखोगे तो मल्टी फंक्शनल हेल्थ केयर एक ऐसा डिवाइस है जो इन सबसे परे है। जैसे कि ना ये कोई साइड इफेक्ट दिलाता है, ना कोई ये दवा है जिसे लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करेंगे तो आपको साइड इफेक्ट होने की डर है, और ये दवाई से बहुत जल्दी असर करता है क्योंकि ये मशीन है। और आपको पता है दवाई डाइजेस्ट होगा तब जाके उसका इंपैक्ट बॉडी को आएगा, लेकिन मशीन टू द पॉइंट वर्क करता है। तो ये डायरेक्ट आपको आपके प्रॉब्लम से छुटकारा दवाई से जल्दी दिलाएगा। नंबर 2, अगर आप एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं या लंबे समय तक खींच नहीं पाते, तब भी ये मशीन अपना काम रेगुलर बेसिस में आपको कर सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज में जो समय लगता है, जो मेहनत लगता है, ये मशीन इस्तेमाल करने में ना वो मेहनत लगता है, ना उतना ज्यादा समय आपको देने की जरूरत होती है। तो नेचुरल सी बात है कि आज के दौर में कहीं ना कहीं हम सभी को, सभी परिवार को, सभी व्यक्ति को मल्टी फंक्शनल हेल्थ केयर अपैरेटस की जरूरत सबसे ज्यादा है, दूसरे अन्य चीजों से भी ज्यादा। एक चीज तो तय है कि मल्टी फंक्शनल हेल्थ केयर अपैरेटस जो है एक ऐसा चिकित्सा यंत्र है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्सा है। क्या कहा मैंने? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्सा। इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है? बिना थके, बिना रुके कंटिन्यूअस सर्विस जो प्रोवाइड करता है, उस चैनल को, उस सिस्टम को जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहा जाता है। तो मल्टी फंक्शनल हेल्थ केयर अपैरेटस इंटेलिजेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्सा है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस कर सकता है अपने तरीके से। इसमें लेजर थेरापी है जो हमें बेनिफिट दे सकता है। इसमें 2 तरीके के वाइब्रेशन है जो हमारे शरीर के किसी भी हिस्से को जो है ब्लड सर्कुलेशन को फ्लो कराकर हमारे मांसपेशियों को जो है रिलैक्सेशन दे सकता है। तो ये इंटेलिजेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्सा एक मशीन है। साथ ही साथ इसमें हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ बायोनिक चिप लगा हुआ है, क्लोज सर्किट चिप लगा हुआ है, जिससे ये मशीन हमारे बॉडी के साथ इंपैक्ट करता है। वो मैं थोड़ी देर बाद आपको डेमो में दिखाऊंगा। तो किस तरीके से हेल्थ केयर हमारे शरीर में इंपैक्ट करता है और ये किस तरीके से हमारे शरीर के साथ जुड़ जाता है, कम्युनिकेशन कैसे करता है हमारे बॉडी के साथ, उसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको आज मैं जरूर दिखाऊंगा। साथ ही साथ इसमें 3 तरीके के अलग अलग फीचर्स की बात मैंने की है, जैसे कि ये बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करने की ताकत रखता है, ये हमारे शरीर में लेजर थेरापी का बेनिफिट दे सकता है, और साथ ही साथ इसमें मसाज बेनिफिट होता है। यानी कि ये डिवाइस जो है ये दिखने में तो सिंपल है, लेकिन इसमें 3 अलग अलग फंक्शंस आपके शरीर में बेनिफिट देता है। तो इसीलिए आज हेल्थ केयर अपैरेटस चर्चे वाली मशीन है। चलिए सबसे पहले हम लोग बायोइलेक्ट्रिसिटी के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको ये नहीं पता कि ये बायोइलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये एक मौलिक प्रक्रिया होता है हमारे बॉडी का। दिस इज अ फंडामेंटल प्रोसेस इन आवर ह्यूमन बॉडी। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन थ्योरी या साइंस का ये कहना होता है कि हमारे शरीर में एक ऊर्जा, एक बायोलॉजिकल करंट होता है, एक बायोइलेक्ट्रिसिटी होता है जो हमारे पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है। और ये बायोइलेक्ट्रिसिटी जो है ये 2 आयन के रूप में हमारे बॉडी में उपस्थित होता है। एक का नाम है नेगेटिव आयंस और दूसरे का नाम होता है पॉजिटिव आयंस। तो ये नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस जब आपस में संतुलन बनाए रखते हैं तब हमारा शरीर, हमारा बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस कहलाता है।
अगर किसी कारणवश हमारे शरीर के अंदर के बायोइलेक्ट्रिसिटी डिसबैलेंस हो जाता है, यानी पॉजिटिव बढ़ जाता है और नेगेटिव उसके मुकाबले में घटने लगता है, तो हमारे शरीर का जो बैलेंस है, बायोइलेक्ट्रिसिटी है, वो डिसबैलेंस हो जाता है, यानी कि अपने जो सामान्य है, अपना जो लेवल है, उसे वो बैलेंस नहीं कर पाता। हर जना क्या होता है, अगर आपके शरीर का बायोइलेक्ट्रिसिटी डिसबैलेंस हो गया तो आपके ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट कर सकता है, आपके शरीर में शुगर का लेवल अचानक से बढ़ सकता है, आपके शरीर में जहां पर दर्द नहीं था दर्द दिखाई दे सकता है, आपके शरीर में कोई टेंशन, डिप्रेशन, बेचैनी नहीं था वो आ सकता है। तो ये बहुत सारे चीजें या परेशानी यानी अनबैलेंस कंडीशन आपके शरीर में पैदा कर सकता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने बायो इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करने की दरकार पड़ जाता है। आशा कर रहे हैं आप लोग समझ पा रहे हैं। अभी ये बायो इलेक्ट्रिसिटी बिगड़ क्यों जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे शरीर में बायो इलेक्ट्रिसिटी बिगड़ता क्यों। तो देखिए, ये एक कंडीशन बैलेंस बॉडी के तस्वीर है, जहां पर आप देख रहे हैं कि इस शरीर में जो बायोइलेक्ट्रिसिटी मौजूद है वो बैलेंस्ड है। नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस एक समान तरीके से उसके बॉडी में उपस्थित है, जिसे हम लोग एक बैलेंस बॉडी कह सकते हैं, कि बैलेंस बायोइलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। लेकिन ये कब बिगड़ जाता है, जब आप लोग तुलना से अतिरिक्त मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक चीजों का सामना करते हैं या उनके बीच रहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सामानों का इस्तेमाल करते हैं, तब आपके शरीर में जो इलेक्ट्रॉनिक हैजर्ड्स होते हैं, यानी कि इन इलेक्ट्रॉनिक चीजों से जो रेडिएशन निकलता है, वो रेडिएशन आपके शरीर में ये आयंस को जो है तब्दील या फिर परिवर्तित करता है। यानी जब आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, इनके बीच ज्यादा समय बिताएंगे, तो रेडिएशन आपके शरीर में इंपैक्ट होगा। तो इन रेडिएशन के कारण आपके शरीर में पॉजिटिव आयन का मात्रा बढ़ने लगेगा और नेगेटिव आयन का मात्रा जो है वो घटने लगेगा, जिसके वजह से आपका ब्लड प्रेशर, आपका बॉडी कंडीशन अनबैलेंस कंडीशन में चला जाए। और इसी कारण से एक इंसान के शरीर में ब्लड प्रेशर कभी भी बिगड़ सकता है, उसका सामान्यता कभी भी नष्ट हो सकता है। तो नेचुरल सी बात है कि आज के दौर में हम लोग मोबाइल फोन हर कोई जेब में लेके घूमते हैं, मोबाइल पे घंटों दर घंटों बात करते हैं। मोबाइल से भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशन निकलता है जो हमारे शरीर को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, और ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारे अनबैलेंस बॉडी कंडीशन के। आज आप लोग देखो, लोगों में गुस्सा, डिप्रेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोगों में पेशेंस की कमी बहुत तेजी से दिखाई दे रहा है। आज थोड़ा सा भी लोगों को गुस्सा आता है तो लोगों को मारने काटने में लग जाते हैं, बिकॉज लोग अपने शरीर को खुद कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं। तो ये अनबैलेंस बॉडी कंडीशन के लक्षण होते हैं, जिसका जिम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ये आयंस के डिसबैलेंस की वजह हो सकता है। तो हम लोग जो है आज ये देख पा रहे हैं कि जब एक शरीर में पॉजिटिव आयन हद से ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो उस शरीर में एंजाइटी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, फैटिकनेस, हेडेक, चिड़चिड़ापन, लैक ऑफ एनर्जी जिसे कहते हैं, पुअर ब्लड सर्कुलेशन जिसे कहते हैं, और पुअर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाए। तो इसीलिए हमें अपने बॉडी कंडीशन को जो है सुधारना है और हमें ऐसे अनबैलेंस बॉडी कंडीशन से बचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसी अनबैलेंस कंडीशन को बैलेंस कंडीशन में लौटाने की काम जो है हमारा हेल्थ केयर करता है। आज के दौर में जो सब हेल्थ प्रॉब्लम घर घर की कहानी बन चुका है, जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हेडेक, टेंशन, डिप्रेशन, दर्द वाले प्रॉब्लम, इंसोमेनिया के प्रॉब्लम या नींद ना आने की प्रॉब्लम, उत्कंठा जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये सभी प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं इनका सुधार जो है हमारे मल्टी फंक्शनल हेल्थ केयर अपरेटस आराम से कर सकता है, बिकॉज ये हमारे बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करता है। सवाल ये आता है कि एक आम इंसान अपना बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस है कि नहीं, वो समझ कैसे लेता है, या उसको समझाने की तरकीब क्या हो सकता है। कैसे एक इंसान को हम लोग ये बता पाएंगे कि आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि आपका बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस आकार में है या वो बैलेंस आकार में नहीं है, वो आप कैसे समझेंगे। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको समझना होगा। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, अचानक से आपके ब्लड प्रेशर में बदलाव आना, यानी 2 दिन पहले प्रेशर नॉर्मल था, आज प्रेशर हाई दिखा रहा है, उसके बाद फिर से 2 दिन के बाद मापा तो प्रेशर हमारा जो है लो बता रहा है। तो ऐसे ब्लड प्रेशर हाई लो के चक्कर में रहना, प्रेशर कभी नॉर्मल रहना, कभी हाई होना,
ये अगर आपके साथ फ्रिक्वेंटली हो रहा है, मतलब आपका बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस में नहीं है। ठीक उसी तरीके से अचानक से हिचकी आने लगना बिना कारण, अचानक से शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द दिखाई देना बिना कारण, ये सब अनबैलेंस कंडीशन के लक्षण होते हैं। हेडेक, टेंशन, कानों में आवाजें सुनाई देना, रातों को सोते समय मन में उत्कंठा दिखाई देना, डर लगना, ठीक है ना, बेचैनी महसूस करना, तो ये सब कुछ अगर आपके साथ अचानक से हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस में नहीं है। जो काम आपको पसंद था, जो खाना आपको अच्छा लगता था, अचानक से उस खाने से आपका मन उठने लगा है, उस काम को करने का इच्छा हो रहा है, ठीक है ना, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो किसी काम पे, जिस काम पे आप पहले बहुत ज्यादा कंसंट्रेट थे, आजकल कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर ही अंदर कोई बेचैनी आपको खाए जा रहा है, तो ये आपके अनबैलेंस बॉडी कंडीशन के लक्षण होते हैं। कहीं पर घाव हो गया तो सूखने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि आपको ना डायबिटीज है ना अन्य कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आपके घाव शरीर में सूखने में टाइम लग रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे अनगिनत कारण या रीजन होते हैं जो आपको बता देगा कि आपका कंडीशन, बॉडी में बैलेंस कंडीशन कैसा है। तो हम लोग जो है किस तरीके से हमारे मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपैरेटस से अपने बॉडी कंडीशन को बैलेंस कर सकते हैं और हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको भी बैलेंस कर सकते हैं। चलिए उसके बारे में आपको एक प्रैक्टिकल नोट हम लोग जो है वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं और भी कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगा जो इस प्रेजेंटेशन में है, और आखिर में मैं डेमोस्ट्रेशन आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे ये ब्लड प्रेशर बैलेंस कर रहा है, किस तरीके से इसका कनेक्शन हमारे बॉडी के साथ हो रहा है। लेकिन उससे पहले बाकी के बातें हम लोग समझ लेते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर को कैसे बैलेंस करता है वो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, दिखाऊंगा, इसलिए इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सवाल ये आता है कि मान लीजिए मैंने हेड केयर इस्तेमाल किया और मेरा बायोइलेक्ट्रिसिटी मैंने बैलेंस कर लिया, तो उसका फायदा मुझे क्या मिलेगा? जब एक इंसान के शरीर में बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस हो जाता है तो उसको क्या क्या फायदे होते हैं, तो चलिए उसके फायदे के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जब एक इंसान के शरीर में बायोइलेक्ट्रिसिटी रिजुविनेट होते हैं, पुनर्स्थापित होते हैं, तो उसका जो मेरिडियन पॉइंट है, आपको पता है ना ट्रेडिशनल चाइनीज थ्योरी क्या कहता है कि मानव शरीर में 14 ऐसे पॉइंट्स है, मेरिडियन पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं, मेन पॉइंट्स, जिनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन पूरे बॉडी के साथ जुड़ा हुआ। इन 14 मेरिडियन पॉइंट्स को जो है ये स्वस्थ रखने में हमारा बायोइलेक्ट्रिसिटी हमें सपोर्ट देता है। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म, यानी एनर्जी की ताकत, आपके शारीरिक क्षमता जो है वो बैलेंस रहता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ठीक तरीके से काम करता है, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल लेवल पे रहता है, आपके ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लैक्चुएट नहीं होते आसानी से, और आपका नस जो है यानी नर्वस सिस्टम जो है वो शांत रहता है, जिससे आपको पेशेंस मिलता है, और साथ ही साथ आपके मसल्स पेन, आपके थकान, कमजोरी, ये सब चीजें जो हैं आपके शरीर से धीरे धीरे जो है दूर रहने लगता है या गायब हो जाता है। तो जब आपका बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस होगा तो ये सारे प्रॉब्लम्स अपने आप कहीं आपसे दूर भाग जाएंगे। ठीक उसी तरीके से हमारे मल्टी फंक्शनल हेड केयर में दूसरा सिस्टम है लेजर। क्यों लेजर दिया गया, जबकि इसका जो बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस करने की ताकत था वो तो हमारे बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करके हमें फायदा दे रहा था, तो लेजर की क्या जरूरत है हेड केयर में? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो लेजर है ये जीवनदायी है। इसका लेजर जो है द लाइट ऑफ लाइफ कहा जाता है, यानी इसका रोशनी जो है, लेजर का रोशनी वो जीवनदायक, क्योंकि इसके लेजर जो है ये लेजर हमारे स्किन को रिजुविनेट करता है। इसके लेजर फोटोकेमिकल रिएक्शन और बायोलॉजिकल इंपैक्ट हमारे स्किन को देता है, हमारे टिश्यूज को देते हैं, जिसके वजह से चोट लगे हुए टिश्यू रिपेयर होते हैं, डैमेज टिश्यू रिपेयर होते हैं, और आपका जो कंडीशन डैमेज था उस हिस्से को दोबारा जो है अपने सही संतुलन में लाने की तेजी से कोशिश करता है। ये इसके लेजर की खासियत है, इसलिए इसके लेजर से हम लोग काफी सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। और जैसे कि इसका लेजर बायोलॉजिकल इंपैक्ट देता है, तो ये लेजर अगर आप रेगुलर बेसिस में अपनी स्किन में अप्लाई करेंगे तो ये पेन रिलीफ का काम करता है, यानी कि जिस हिस्से में दर्द हो रहा है उस हिस्से में इसका लेजर आपके उस हिस्से को रिजुविनेट करने में, मतलब उसको स्वस्थ करने में, उस हिस्से में, दर्द वाले हिस्से में जो टिश्यूज है
उन टिश्यूज को स्वस्थ करने में, ठीक है ना, और उस जगह को दर्द से मुक्त कराने में इसका लेजर आपको बेनिफिट देता है। साथ ही साथ हीलिंग कैपेसिटी को एक्सेलरेट करता है, यानी आपको स्वस्थ होने में जो शेड्यूल टाइम लगता है उस शेड्यूल टाइम को और कम करके आपको तेजी से स्वस्थ होने में, किसी जगह को तेजी से रिपेयर करने में ये लेजर आपको सपोर्ट करता है। उसी तरीके से ये माइक्रो सर्कुलेशन को डिस्टर्ब होने नहीं देता, जी हाँ, और उसे इंप्रूव करता है। यानी आपके हार्ट सिस्टम, आपके ब्रेन सिस्टम में जो माइक्रो सिस्टम सर्कुलेशन सिस्टम चल रहा है, यानी सूक्ष्म जो नसें आपके हार्ट और ब्रेन के अंदर मौजूद है, लेजर उन हिस्सों में जो है इंपैक्ट डालता है और माइक्रो सर्कुलेशन को डिस्टर्ब होने से रोकता है। इसीलिए हम लोग इससे अपना हेड मसाज करते हैं, अपना चेस्ट मसाज करते हैं। खैर उसके बारे में मैं और डिटेल्स में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये थ्रोम्बस को क्लीन करता है। थ्रोम्बस क्या होते जानते हैं? गुब्बारे देखे होंगे आपने, गुब्बारे में हवा भरता है तो क्या होता है, गुब्बारे फूलने लगते हैं। अगर गुब्बारे में आप ज्यादा हवा भर दोगे तो क्या होगा, गुब्बारा फट जाएगा और हवा बाहर निकल जाएंगे। उसी तरीके से जब आपके शरीर के अंदरूनी नसें कमजोर हो जाते हैं, नसों का दीवार कमजोर होने लगता है, तो उस दीवार से जब ब्लड जाता है तो कहीं ना कहीं ब्लड के डेंसिटी बढ़ने के कारण और पूर्ण ब्लड सर्कुलेशन के कारण वो ब्लड वहीं पर जमना शुरू हो जाता है। जमते जमते दीवार को जो है, नाली मतलब नसों के दीवारों को जो है गुब्बारे की तरह फुलाने लगता है। जैसे कि हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में जब हम लोग देखते हैं कि ट्यूमर जैसा फूल गया है, तो बहुत लोग उसे गलतफहमी से ट्यूमर सोच लेते हैं, तो वो एक्चुअली जो है ब्लड जमा हुआ, ब्लड क्लॉटिंग का जो है वो थ्रोम्बस होता है। तो नेचुरली इसका लेजर थ्रोम्बस को क्लियर करता है, जिसकी वजह से अगर कहीं पर भी ऐसा हिस्सा मौजूद है जहां पर नसों की प्राचीर कमजोर होने से ब्लड जमकर वो जगह फूल गया है ट्यूमर जैसा, तो धीरे धीरे इसका लेजर रिकवरी कराएगा उस हिस्से को और उस हिस्से को क्लीन करने में मदद करेगा। साथ ही साथ ब्लड विस्कोसिटी को जो है ये लो करता है ताकि खून में गाढ़ापन जो है ना आ सके। तो सोचिए इसकी लेजर की ताकत क्या है। लेजर साथ ही साथ ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल मौजूद होता है, जो शुगर होता है, उसको भी जो है ये कंट्रोल करने में सपोर्ट देता है। इसीलिए इसका लेजर जब हम लोग बॉडी में इस्तेमाल करते हैं तो उस हिस्से में जहां पर ये लेजर काम कर रहा है, तो वहां पर अगर ब्लड के अंदर शुगर मौजूद है तो उसको भी जो है कंट्रोल करने में ये सपोर्ट देगा। साथ ही साथ सब हेल्थ प्रॉब्लम जैसे सर्दी जुकाम लगता है तो क्या होता है, फ्लू, नाक बंद हो जाते हैं, नाकों से पानी गिरते हैं, ठीक है ना, गले में दर्द हो जाता है, थ्रोटिंग हो जाते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि इन हिस्सों में क्या होता है, गला बैठ जाना, गले में दर्द महसूस होना, खिचखिचाहट महसूस होना, नाक बंद हो जाना, इसमें हम लोग बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं, कष्ट उठाते हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर आप हेड केयर का लेजर इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफी हद तक रिलीफ मिल सकता है। इसीलिए इसका लेजर फायदेमंद होता है फ्लू या आपके जो फ्रेंजाइटिस जैसे प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए। स्किन केयर, इसका लेजर आपके स्किन को रिजुविनेट करता है। आपके स्किन के अंदर मौजूद जो हमारे जो डेड सेल्स होते हैं उनको जो है ये रिमूव करने में आपको सपोर्ट देते हैं। साथ ही साथ ये आपके स्किन के अंदर जो कोलाजन होते हैं, कोलाजन की मात्रा को बढ़ाता है ताकि स्किन में ग्लो या चमक आए, और स्किन को टाइट करने में जो है इसके लेजर आपको मदद करते हैं। इसलिए हम लोग इसे फेस मसाज के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं हेड केयर को, ताकि फेस में इसका लेजर थेरापी काम कर सके। अगर किसी के फेस में मान लीजिए पिंपल वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं तो ये पिंपल वगैरह को कंट्रोल करने के लिए भी इसका लेजर थेरापी जो है वो काम करता है। तो ये एक तरफा स्किन केयर का भी काम करता है लेजर। और नेक्स्ट है हेयर लॉस प्रॉब्लम का सुधार करना, जिनके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका लेजर जो है बालों को टूटने झड़ने से रोकेगा, क्योंकि इसका लेजर थेरेपी जो है ये बालों के मुंह को बंद होने नहीं देता है, जिसकी वजह से अगर बाल टूट रहे, झड़ रहे और गंजेपन धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसको रोकने की क्षमता इसके अंदर है। लेकिन ये एक दिन दो दिन में तो नहीं होगा, आपको कंटिन्यूअस इसका सर्विस लेना होगा ताकि ये आपको वो बेनिफिट दिखा सके। तो ये सारे प्रॉफिट जो है आपको लेजर थेरेपी से मिलता है। सोचिए एक मशीन जिसका एक अलग फंक्शन होता है बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करना, उससे हमारे शरीर बैलेंस होता है, प्रेशर बैलेंस होता है, और एक मशीन जिसके अंदर लेजर थेरेपी लगा हुआ है, लेजर लगा हुआ है, जो कि इतने सारे प्रॉफिट हमें देता है। और आपको बता दूं ये लेजर हमारे स्किन को बांधकर हमारे ब्लड तक पहुंचने की ताकत रखता है, क्योंकि इसका डेप्थ है
650 नैनोमीटर का लेंथ है इसका, यानी इसकी रोशनी 650 नैनोमीटर तक का सफर तय कर सकता है, जिसकी वजह से ये हमारे स्किन के जिस हिस्से पे भी रहता है इसका लेजर उस स्किन को बांध कर ये इस हिस्से के ब्लड तक पहुंचने की ताकत रखता है और वहां से टॉक्सिन्स को रिमूव करने की भी ताकत इसके अंदर होता है। तो इसीलिए इसका लेजर बहुत ज्यादा जीवनदायी है। और साथ ही साथ इसमें दो तरीके के जो वाइब्रेशन फंक्शन है उससे काफी हद तक हमें मसाज बेनिफिट मिल जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, हमारे हेड केयर में दो किस्म के वाइब्रेशन मौजूद है। एक होता है सेमी वाइब्रेशन, यानी कि जो वाइब्रेशन कंटिन्यू आपको नहीं देगा, एक बार वाइब्रेशन होगा तो एक बार वाइब्रेशन स्टॉप होगा, एक बार फिर से स्टार्ट होगा। इसे हम लोग कहते हैं सेमी ऑपरेटेड वाइब्रेशन, ठीक है ना, या इंटरमीडिएट वाइब्रेशन कहते हैं हम लोग। ठीक उसी तरीके से इसमें और एक चीज है, वो है कंटिन्यूअस वाइब्रेशन, यानी ये वाइब्रेशन कंटिन्यू मोड पे होने लगता है। तो इस तरीके से आज के दौर में आपको हमारे जो हेड केयर है ये दो तरफा वाइब्रेशन प्रोसेस में आपको जो है बेनिफिट देता है। एक होता है इंटरमीडिएट वाइब्रेशन और एक होता है जो है वो है कंटिन्यूअस वाइब्रेशन। तो ये वाइब्रेशन जो है ये क्या फायदा हमें देता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। पहली बात, वाइब्रेशन से हमारे मेरिडियन पॉइंट को रिलीफ मिलता है। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे वीकनेस आ गया है और किसी भी पॉइंट के चैनल में कोई ब्लॉकेज आ गया है तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो है हेड केयर का और इसका जो लेजर थेरापी है वो हमारे पॉइंट का सुधार करने में हमें सपोर्ट देता है। ठीक उसी तरीके से ये एनर्जी और ब्लड को फ्लो कराता है, यानी कहीं पर भी अगर ब्लड क्लॉटिंग हो गया है या एनर्जी ब्लॉक हो गया है तो इसका वाइब्रेशन थेरापी जो है वाइब्रेशन के जरिए उस एनर्जी को फ्री करता है और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रमोट करता है। उसी तरीके से ये थकान से भी इंसान को जो है रिलैक्सेशन देता है, क्योंकि जब आप थक जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गए हैं, आप बहुत ज्यादा मतलब प्रेशराइज्ड हो गए हैं कामकाज के चक्कर में, तो ये इसका जो मसाज है आपके दिमाग को एकदम फ्री कर देता है, आपके शरीर को बिल्कुल रिलैक्सेशन मोड में डाल देता है। इसीलिए जब आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, डिप्रेस्ड है या बहुत ज्यादा टेंस्ड है तो इसका वाइब्रेशन का इस्तेमाल करिए, आपको एकदम फ्री कर देगा, आपके नसों में यानी कि ब्लड के अंदर जो है फ्लो ला देगा, ऑक्सीजन के सप्लाई को बढ़ा देगा, एनर्जी को फ्लो करेगा ताकि आप टेंशन मुक्त जीवन बिता सके। ठीक उसी तरीके से ये हमारे माइंड को भी रिफ्रेश करता है। अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए घर आए हैं, आपको बहुत ज्यादा टेंस्ड महसूस हो रहा है, तो आप इसका ये जो मशीन है इसका वाइब्रेशन ऑन करके अपने सर में जो है 5 मिनट मसाज करिए वाइब्रेशन से, तो आपका सर एकदम फ्री हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको जो है आप एकदम माइंड में एकदम कूलनेस फील करेंगे, यानी कि शरीर पूरा एकदम रिलैक्स मोड में जाएगा। उसी तरीके से ये दर्द से निवारण के लिए वाइब्रेशन काम करता है। शरीर के किसी भी हिस्से पे चोट लगा है, किसी भी हिस्से पे आपको दर्द महसूस हो रहा है, कोई भी हिस्सा जो है वीक होने के कारण वहां पर दर्द हो रहा है क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हो गया है, ब्लड सर्कुलेट सही से नहीं हो रहा है, तो आप उस जगह पे इसका वाइब्रेशन ऑन करके मसाज करिए। इसका लेजर और वाइब्रेशन दोनों इक्वली एक्टिवेट होकर उस हिस्से में जल्द से जल्द रिलीफ दिलाने में आपको मदद करेगा, बिना दवाई, बिना डॉक्टर के सहारे। सोचो आप, एक मशीन, एक लौटा मशीन जो आपको इमरजेंसी सपोर्ट दे सकता है, एक लौटा मशीन जो इतना हैंडी है कि पॉकेट में, जेब में भरकर दुनिया भर में ट्रैवल कर सकते हैं। एक ऐसा मशीन जिसके सहारे प्रेशर से लेकर दर्द तक का निवारण हो सकता है। एक ऐसा मशीन जो एक बार खरीद लिया तो पूरे फैमिली को सपोर्ट रोजाना दे सकता है अलग अलग सिचुएशन वाले प्रॉब्लम के लिए। तो इसीलिए आज के दौर में हमारे लिए हेड केयर का महत्व बहुत ज्यादा होता है। इसे मल्टी फंक्शनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का काम नहीं करता, ब्लड हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम नहीं करता, बल्कि इसका इस्तेमाल हम पूरे शरीर में किसी भी हिस्से में कर सकते हैं, इसीलिए इसे मल्टी फंक्शनल कहा जाता है। दूसरी बात, एक मशीन है लेकिन 3 फंक्शन है, इसीलिए भी इसको मल्टी फंक्शनल कहा जाता है। यानी इसका इस्तेमाल आप वाइब्रेशन मसाज के लिए कर रहे हैं, लेजर थेरापी के लिए कर रहे हैं, बाय इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से शरीर का कोई भी ऐसा कोना नहीं है, कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर इसका मदद आप नहीं ले सकते, इसका फायदा आप नहीं उठा सकते। माथे से लेकर पैर तक पूरा आप फुल बॉडी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है और इसे कहा जाता है मल्टी फंक्शनल
हेड केयर apparatus। ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, दुनिया भर से इसे सर्टिफिकेशन दिया गया है, जैसे इसे कन्फर्मिटी यूरोपियन सर्टिफिकेट प्राप्त है। ये एकमात्र प्रोडक्ट है हमारे जो RoHS सर्टिफिकेशन से भी गुजर चुका है। यानी RoHS सर्टिफिकेशन तब दिया जाता है जब कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज होकर भी उससे कोई रेडिएशन का खतरा नहीं होता। यानी हेड केयर डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के बावजूद इससे कोई भी रेडिएशन का खतरा शरीर को नहीं है, वो सर्टिफिकेशन होता है RoHS सर्टिफिकेशन। और साथ ही साथ ये एक पेटेंट डिवाइस है हमारे टियांस का, इसलिए इसे टियांस व्यतीत कोई भी दूसरा कंपनी प्रोडक्शन नहीं कर सकता। दुनिया भर में इसका पेटेंट सिर्फ कंपनी टियांस के पास मौजूद है। तो सोचो, अगर ऐसा प्रोडक्ट लेकर हम मार्केट में उतरेंगे, बिजनेस के थ्रू से अगर देखेंगे, तो दुनिया भर में आप एक लौते इंसान है जिसके पास ऐसा मशीन अवेलेबल है। और आपके आसपास में रहने वाले दोस्त, रिश्तेदार, भाई, बंधु, पड़ोसी, सबके लिए जो सब हेल्थ प्रॉब्लम आज के दौर में चल रहा है, तो ये मशीन अगर आप अच्छे से जानेंगे, इसका डेमोस्ट्रेशन अगर आप अच्छे से उनको समझा पाएंगे, तो हर दिन आप चाहे तो ऐसे मशीन 100 के करीब भी लोगों को बेच सकते हैं, दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। फिट रहना है, आपको पॉलिश करना है अपने आप को, मशीन का नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, इसका डेमोस्ट्रेशन, इसका जो मतलब लोगों को बताने का जो तरीका है, समझाने का इसका जो टेक्निकली पार्ट है, अगर वो आप लोगों को समझा पाए कि ये किस तरीके से वर्क करता है, तो लोग जरूर इसे अपनाएंगे। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जिंदगी भर दवाई खाए, जिंदगी भर जेब से पैसा निकालकर दूसरे के हाथ में थमा दे, जिंदगी भर डॉक्टर के पास भागा दौड़ी करे और जिंदगी भर परेशानी उठाते रहे। उनको पता है कि ये मशीन अगर मेरे साथ होगा तो मैं कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, किसी भी अनबैलेंस सिचुएशन में मैं अपने आप को बैलेंस कर सकता हूँ, वो भी एक खर्चे पर जिंदगी भर इसका फायदा मैं उठा सकता हूँ। इसीलिए आज दुनिया भर में हमारे हेड केयर मशहूर है। इससे आप कई सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे नंबर 1 फिंगर टिप्स मसाज, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और साथ ही साथ ये ब्लड प्रेशर के साथ साथ जो है हमारे बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करने का भी काम करते हैं। इसलिए जब आप इस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जो है तकरीबन 3 से 5 मिनट जो है दिन में एक बार या 2 बार जो है अपने पांचों उंगली, दाहिने हाथ की उंगली 5 और लेफ्ट हैंड की उंगली पांचों को जो है 2 से 3 से 5 मिनट करके फिंगर टिप्स मसाज दीजिए। क्योंकि हमारे फिंगर के हर एक माथे पर जो है पॉइंट्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और बायो इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस रखने में मदद करता है। तो इसीलिए आप फिंगर टिप्स मसाज करिए दिन में एक बार, 2 बार, 3 मिनट, 5 मिनट करके अपने दोनों हाथों का। ठीक उसी तरीके से आप हेड मसाज कर सकते हैं रेगुलर बेसिस में। ठीक है, वो भी तकरीबन दिन में 2 से 3 बार आप अपना सर मसाज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि आप बहुत मतलब आपका ब्लड प्रेशर हाई है, या आप बहुत ज्यादा हेडेक मतलब टेंशन वाले काम करते हैं, प्रेशर वाले काम करते हैं, ठीक है ना, आप दिन ब दिन आपका जो इंटेलिजेंस कैपेसिटी है वो कमजोर हो रहा है, जिसे हम लोग बुद्धिमत्ता कहते हैं, या फिर आपका बाल जो है बहुत दिन से झड़ रहा है, तो आप हर दिन 2 से 3 बार 3 मिनट 5 मिनट का समय लेकर जो है हेड मसाज करिए, ताकि इसका लेजर थेरेपी 2-3 बार आपके स्किन में जो है अगर रेगुलर बेसिस में 3 वक्त जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हेयर लॉस का प्रॉब्लम, या फिर आपके हेडेक वाले प्रॉब्लम, या आपके जो सर चकराना या कमजोरी महसूस होना, या फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है, उनमें आपको फायदा देगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसके लेजर थेरेपी और इसके बायो इलेक्ट्रिसिटी का सपोर्ट लेकर आप आपके सर में जो 5 पॉइंट होते हैं, आप उन 5 पॉइंट पे जो है कंघी की तरह बैक ब्रश करिए। यानी कंघी जैसे हम लोग सामने से पीछे की तरफ करते हैं, उल्टे तरीके से बालों को जो है हम लोग संवारते हैं, तो उस तरीके से हमारे सर में 5 पॉइंट होते हैं। नंबर 1 मिडिल पॉइंट, नंबर 2 राइट साइड पॉइंट, नंबर 3 लेफ्ट साइड पॉइंट, और बाकी के 2 पॉइंट होते हैं राइट एयर पॉइंट, लेफ्ट एयर पॉइंट। तो ऐसे 5 पॉइंट पे आपको जो है दिन में 2 बार या 1 बार 15 से 30 मिनट का समय लेकर जो है आप जो है अपने इन 5 पॉइंट पे जो है रेगुलर हेड मसाज करिए। ठीक है ना, 1 मिनट में कम से कम 15 से 20 बार आपको जो है इन 5 पॉइंट में हेड केयर को घुमाना है या फिरोने हैं। तो जाकर जो है आपको
जो है काफी सारे बेनिफिट्स प्राप्त होंगे, जैसे कि ब्लड प्रेशर में बेनिफिट प्राप्त होगा। तो उसके बाद आपके जो कहीं पर अगर सर में मान लीजिए हमारे पतले पतले नसें होते हैं, तो कहीं पर भी अगर कोई क्लॉटिंग है, ब्लॉकेज है, तो वो हट जाएगा, माइंड फ्रेश रहेगा, आपका सर फ्री रहेगा। तो इस तरीके से आपको फायदे होंगे। आप हार्ट मसाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के चेस्ट पेन होते हैं, जिनके हार्ट मतलब हार्ट रेट जो है वो एबनॉर्मल तरीके से काम कर रहा है, या जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो आप इसे चेस्ट मसाज कर सकते हैं, हार्ट मसाज कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। रेगुलर बेसिस में आप 15 से 20 मिनट अपने हार्ट को मसाज करिए। हर दिन रात को आप ये काम करिए, यानी सोने से पहले आप अपने हार्ट को मसाज करिए 15 से 20 मिनट हेड केयर अपरेटस से। तो फिर आपको जो है चेस्ट पे नहीं होगा, आपके हार्ट पे आसानी से ब्लॉकेज क्रिएट नहीं होंगे, और सबसे बड़ी बात, आपके हार्ट में जो पतले पतले नसें हैं, माइक्रो सर्कुलेशन चल रहा है, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो आप सुरक्षित रहेंगे लंबे समय तक। तो इस तरीके से आप हार्ट मसाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जो रिस्ट है, हाथों में जो रिस्ट होता है, उसमें जो है एक मेरिडियन पॉइंट होता है हमारे। तो ये पॉइंट जो है बेसिकली ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, बाय इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करता है, और हार्ट फंक्शन को भी रेगुलेट करता है। तो इसीलिए आप जो है ये रिस्ट मसाज के लिए इसका इस्तेमाल करें तो अच्छा है। रेगुलर बेसिस में आप जो है 3 से 5 मिनट जो है एक बार या दो बार अपने दोनों रिस्ट में जो है, जैसे कि आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं, इसे न्यू वन पॉइंट कहा जाता है। तो इस पॉइंट के ऊपर हेड केयर को पकड़ के रखिए, वाइब्रेशन यानी कि फुल वाइब्रेशन मोड में डालकर दोनों रिस्ट में जो है 3-3 मिनट या 5-5 मिनट करके आप जो है इसे दिन में एक बार दो बार पकड़ के रखिए। तो ये रिस्ट मसाज हार्ट फंक्शन को इंप्रूव करने में सपोर्ट देगा, बाय इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करने में देगा, और आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में आपको सपोर्ट देगा। ठीक उसी तरीके से स्क्रैपिंग थेरेपी जो आपके किडनी फंक्शंस को इंप्रूव करने में आपको मदद कर सकता है, आपके पीठ के दर्द वगैरह में आपको आराम दिला सकता है। इसमें करना क्या है, आप घर के किसी सदस्य का सहारा लीजिए, ठीक है ना, और उनके माध्यम से दिन में एक बार या दो बार स्क्रैपिंग कराइए। एकदम खाली पीठ आपको जो है उल्टा बिस्तर पे लेटना है। जो इंसान आपको मदद कर रहा है पीठ में मसाज करने के लिए, आप अपना राइट हैंड जो है पीठ की तरफ मोड़ दे, जैसे पहले तस्वीर में आप देख रहे हैं, और उस व्यक्ति को बोलिए कि वो अपने दूसरे हाथ से जो है हेड केयर को पकड़ के ठीक हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, गर्दन से लेकर कमर के नीचे वाले हिस्से तक, रीढ़ के हड्डी के ठीक बगल से राइट साइड और लेफ्ट साइड, ऊपर से नीचे तक आप हेड केयर को वाइब्रेशन मोड पे डालकर ऊपर से नीचे की तरफ घिसते हुए आइए। इसे स्क्रैपिंग प्रोसेस कहा जाता है। इससे क्या होता है कि किडनी फंक्शन बेटर काम करता है, किडनी फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होता, और साथ ही साथ आपके रीढ़ की हड्डी में भी स्ट्रेंथ आता है। तो ये काफी हद तक आपको पीठ कमर वगैरह की परेशानियों से और किडनी फंक्शन को बेटर करने में आपको सपोर्ट दे सकता है। ठीक उसी तरीके से आप इस तस्वीर को देखिए कि हमारे पीठ में कहां कहां पे पॉइंट्स होते हैं। तो स्क्रैपिंग आप इन हिस्सों में करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, आपके मेरिडियन पॉइंट्स अच्छे रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी फंक्शन अच्छा होगा, आपको सर्दी जुकाम वगैरह ये जो है आसानी से नहीं लगेंगे, और साथ ही साथ आपको कंधे का चोट वगैरह या गर्दन के पेन वगैरह में भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हेड केयर से हम लोग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम का भी सुधार कर सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर या मसल पेन का भी सुधार कर सकते हैं। तो इन सब में आपको जो है अच्छा फायदा ये दे पाएगा। ठीक उसी तरीके से आजकल औरतों में ब्रेस्ट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना, ब्रेस्ट पेन बोलिए या ब्रेस्ट स्टिफ ज्यादा हो जाना, तो इन सब प्रॉब्लम में औरतें बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो हम लोग जो है हेड केयर से ब्रेस्ट मसाज के लिए औरतों को सजेशन दे सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इससे ब्रेस्ट फंक्शन अच्छा रहता है, और ब्रेस्ट में कोई मतलब डिस्कम्फर्टनेस पैदा नहीं होता, जैसे दर्द वगैरह सूजन वगैरह ये सब नहीं होता है। तो इसके लिए उनको फायदा होगा। साथ ही साथ आज के दौर में लोग अपना पेट बढ़ाना नहीं चाहता, अपने पेट को एक अच्छा शेप देना चाहता है, और पेट को एकदम जो है स्लिम रखना चाहते हैं। तो आपको बता दूं, हेड केयर का इस्तेमाल आप अपने पेट को स्लिम रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पेट के नाभि के चारों तरफ क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी जिस और घूमता है कांटा, उस तरफ से हमें जो है
रेगुलर बेसिस में एक बार दो बार जो है 15-20 मिनट करके जो है हमें क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक यानी घड़ी के उल्टे तरफ घुमाकर एक्सरसाइज करना है। चेस्ट से लेकर नाभि के हिस्से तक जो है हमें स्क्रैपिंग करना है। राइट साइड यानी पेट के राइट साइड और पेट के लेफ्ट साइड से नाभि तक हमें स्क्रैपिंग करना है। तो इस तरीके से करेंगे तो आपके पेट के अंदर जो मेद है, जो फैट है, वो रिड्यूस होगा और आपका पेट एक अच्छा शेप लेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हम लोग जो है उठा सकते हैं। अगर कोई किसी को वेरिकोसिटीज है यानी कि किसी के नस खुल गए हैं, पैरों में सूजन आ गया है, पैर फूलने लगे हैं, पैरों में स्वेलिंग हो गए हैं, तो आप स्क्रैपिंग थ्योरी का इस्तेमाल करें। पैरों के ऊपर के हिस्से से लेकर पैरों के जो एरिया है वहां तक जो है घिसते हुए फुल वाइब्रेशन के साथ आप आइए। इससे क्या होगा, जिन नसों में ब्लॉकेज आ गया था, जो नसें कमजोर हो गए थे, ये मतलब नसें एकदम बाहर से दिखाई देने लगे थे, पैरों में बहुत ज्यादा भयंकर दर्द या सूजन हो रहा था, तो धीरे 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 जो है नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। उसी तरीके से जिन औरतों को पीरियड्स के दौरान क्रैम्पिंग होते हैं, ठीक है ना, या फिर कंधे वगैरह में चोट वगैरह लग जाता है किसी कारण, तो उनको भी आप लोग जो है हेड केयर से मसाज दे सकते हैं। तो ये मल्टी फंक्शनल तरीके से एक पूरे फैमिली के मेंबर्स को सपोर्टिंग करने का जो है ताकत रखता है। इसीलिए आज के दौर में इसका इस्तेमाल किनको करना चाहिए, जो हाई वर्कर प्रेशराइज लोग हैं उनको सबसे ज्यादा हेड केयर का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने घर में रखना चाहिए। जो मेंटली टेंशन में रहते हैं, मेंटली डिप्रेस रहते हैं, बहुत ज्यादा ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को भी हेड केयर अपने घर में अपनी फैमिली में रखना चाहिए। जो लोग मान लीजिए हेडेक, टेंशन, डिप्रेशन, सर चकराना, ये सब में मतलब इन्वॉल्व है, जिनको ये सारे प्रॉब्लम होते हैं, माइग्रेन, उनके पास ये मशीन होनी चाहिए। जो लोग रेडिएशन का शिकार हैं, पूरा दिन कंप्यूटर में बैठ के काम करते हैं, पूरा दिन टेंशन वाले काम करने में वो दिलचस्प मतलब व्यस्त रहते हैं, उनके कामकाज में बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो ऐसे लोगों को रखना चाहिए। जिनको सब हेल्थ प्रॉब्लम है, यानी जैसे कि मैंने कहा रात को सो नहीं पाते, बेचैनी महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर शरीर में दर्द वगैरह उत्पन्न हुआ है, या फिर बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लगे हैं, तो ऐसे सब हेल्थ प्रॉब्लम में भी उसका सुधार करने के लिए उन लोगों को हेड केयर अपने पास रखना चाहिए। और कुछ लोग हैं जिनके लिए हेड केयर देने से पहले थोड़ा सुझाव या सावधानी बरतना जरूरी है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान के शरीर हार्ट में पेस मेकर बैठा हुआ है, तो उस इंसान को हेड केयर देने से पहले जरूर डॉक्टर का सलाह ले या आप ना दें। बिकॉज पेस मेकर वाले इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति कोई भी वाइब्रेटर जैसे यंत्र या मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए आपको सावधानी बरतना होगा और ऐसे इंसानों को हेड केयर से दूर रखना ही सबसे अच्छा और समझदारी होगा। साथ ही साथ मैं ये भी आपको कह दूं कि अगर हार्ट से रिलेटेड कोई सर्जरी हुआ है किसी को, तो उस हिस्से में अगर आप उसको मतलब मान लीजिए पेसमेकर तो नहीं है, लेकिन हार्ट में कोई सर्जरी हुआ है, जैसे हार्ट ब्रिज सर्जरी वगैरह, तो इस हालत में वो इंसान कर सकता है कि नहीं कोई वाइब्रेटर का इस्तेमाल, वो सवाल आप उनके डॉक्टर से जरूर पूछिए, सलाह लेकर तब आगे बढ़िए। देखिए दुनिया में हर कोई हेड केयर का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कुछ स्थिति में आप डायरेक्टली बिना समझे बिना सोचे किसी इंसान को नहीं दे सकते अगर उनका कंडीशन नॉर्मल नहीं है, क्रिटिकल है। जैसे कि मैंने कहा पेसमेकर सीने में लगा हुआ है, तो आपको जरूर सजेशन लेना चाहिए, आप अपने रिस्क में काम मत करिए। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनके ऊपर हमें सावधानी बरतना है। और साथ ही साथ मैं एक चीज आपको सिखा दूं, मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये चीज सिखाता हूँ। मुझे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ये कहते हैं जब मैं ट्रेनिंग कराने जाता हूँ कि सर अगर मैं डॉक्टर से सलाह लेने जाऊंगा तो मेरे मुंह के ऊपर ना बोल देते हैं। मैंने उनको कहा कि आपका सवाल होता कैसा है, तो वो कहते हैं मैं पूछता हूँ सर कि मैं इनको बीसीएम दे सकता हूँ, मैं इनको हेड केयर दे सकता हूँ, मैं तो मशीन लेके भी जाता हूँ सर, मशीन को तो मैं दिखाता भी उनको, जानते हैं सर, तो मशीन देखकर वो लोग ना बोल देते हैं। तो मैंने कहा आपका सोच और आपका तरकीब गलत। उन्होंने कहा कैसे सर, क्या करना चाहिए? मैंने कहा कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाकर अपने ब्रांड को हाईलाइट करोगे तो डॉक्टर ये समझ लेता है कि आप एक कंपनी से जुड़े हुए हो और आप उस कंपनी का माल सेल करने के लिए जो है डॉक्टर से जो है परमिशन मांग रहे हैं।
तो डॉक्टर किसी ब्रांड को, किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर सकता, इसीलिए डॉक्टर आपके मुंह के ऊपर आपको ना बोल देता है। सवाल आपको थोड़ा अलग तरीके से करना है। फॉर द एग्जाम्पल, आप एक इंसान को बीसीएम देना चाहते हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि बिना डॉक्टर से पूछे मुझे देना नहीं चाहिए डायरेक्टली। आप उस डॉक्टर के पास गए, सोच लीजिए मैं उस डॉक्टर के पास गया, बिना मशीन लिए मैंने गया, मैं डॉक्टर से सवाल कैसे करूंगा पता है कि डॉक्टर साहब ये इंसान तो बीमार है, इसको तो ये प्रॉब्लम है, ये आपके अंडर ट्रीटमेंट है, लेकिन डॉक्टर साहब इसके सेहत के लिए इसे हम लोग एक्सरसाइज कराने के लिए कोई वाइब्रेटर मशीन में इसको चला सकते हैं, कोई वाइब्रेटर यंत्र इसको दे सकते हैं जिसको मान लीजिए जो 7200 आरपीएम में वाइब्रेट करता हो पर मिनट। तो मैंने ना किसी कंपनी को हाईलाइट किया, ना ही मैंने किसी मशीन का नाम लिया बीसीएम या फलाना। मैंने सिर्फ ये पूछा कि ये व्यक्ति क्या 7200 आरपीएम का वाइब्रेशन ले सकता है या कोई वाइब्रेटर मशीन इस्तेमाल कर सकता है अपने फिजिकल कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए। डॉक्टर आपको हाँ या ना में जवाब देगा ही देगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल सोचकर पूछनी चाहिए, जगह देखकर पूछनी चाहिए और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके पूछनी चाहिए। अगर मैं ये पूछ लेता अच्छा डॉक्टर साहब इनको मैं बीसीएम चला सकता हूं, तो डॉक्टर का पूरा खानदान बीसीएम को नहीं पहचानता, डॉक्टर ये नहीं जानता बीसीएम करता क्या है, तो वो कैसे आपको हाँ बोल देगा। तो नेचुरल सी बात है, आपका सवाल गलत और जवाब भी आपको गलत ही मिलेगा। तो इसीलिए सवाल सही से करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक व्यक्ति को सप्लीमेंट देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मल्टीविटामिन, आपने उसके डॉक्टर से पूछा डॉक्टर साहब इसे मैं टियांस का मल्टीविटामिन दे सकता हूं, तो डॉक्टर आपको कह देगा नहीं दे सकते या मुझे नहीं मालूम। क्यों बोलिए तो, क्योंकि आपने टियांस का जिक्र किया है, टियांस के मल्टीविटामिन ब्रांड का जिक्र किया है। आपको प्रश्न कैसे पूछना था, अच्छा डॉक्टर साहब ये तो बहुत ज्यादा कमजोर दिख रहे हैं, तो इनके अच्छे सेहत के लिए और न्यूट्रिशन के लिए क्या इनको मल्टीविटामिन हम लोग खिला सकते हैं, मान लीजिए कोई सप्लीमेंट वगैरह इनको दे सकते हैं। तो डॉक्टर आपको हाँ या ना में जवाब दे देता, बिकॉज आपने किसी ब्रांड को फॉलो नहीं किया, उसके न्यूट्रिशन को फॉलो करवाया। डॉक्टर से ये पूछा कि इसके न्यूट्रिशन के लिए इसको मल्टीविटामिन खाने की जरूरत है या नहीं, चाहे वो डॉक्टर लिख के दे, आप एलोपैथी खिलाइए या फिर अन्य कोई चीज खिलाइए, मतलब है कि इसको मल्टीविटामिन देने की इजाजत है या नहीं है, चाहे वो टियांस का हो या किसी फलाना कंपनी का। तो सवाल आप सही से पूछोगे ना, तो कभी भी आपको नेगेटिव आंसर नहीं मिलेंगे। ये मैं मार्केट के वैल्यू के हिसाब से आपको कह रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर तो दोनों आत्माएं हैं। तो ये था पूरा हमारे मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपैरेटस के ऊपर डिटेल्स।